वजाइनल हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर वजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है तो फीमेल्स प्रोन हो जाती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीडीज के प्रति। क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम सब अपने चेहरों का, बालों का, हाथों का, पैरों का वगैरह हर जगह का ध्यान देते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पर ज़्यादा खासा ध्यान नहीं देते हैं। मैं बात कर रही हूँ इंटीमेट एरिया यानी वजाइनल हाइजीन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सीड फिट पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वजाइनल हाइजीन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और आप कैसे उसे मेंटेन कर सकते हैं। वजाइनल हाइजीन का साफ मतलब होता है कि अपने इंटीमेट यानी वजाइनल एरिया का क्लीनलीनेस एंड हेल्थ को मेंटेन रखना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है तो फीमेल्स प्रोन हो जाती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीडीज के प्रति। तो जितना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन रहेगा वो अपने आप को तरह तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं, प्लस वो अपने आप को किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट लाइक इचिंग, बर्निंग, इन सब से भी प्रोटेक्ट करके रख सकती है। इसलिए वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ आप करते हैं तो उसके साथ आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन कर पाते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। मतलब जब भी आप क्लीनिंग करेंगे तो फ्रंट एरिया से बैक एरिया तक आपको करने की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों ज़रूरी है हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि अगर आप बैक टू फ्रंट करेंगे क्लीनिंग तो एनल एरिया के जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो वजाइनल एरिया तक रीच आउट कर सकते हैं और उस वजह से फीमेल्स यूटीआई के प्रोन हो सकती हैं। बैक टू बैक इन्फेक्शन होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकता है और वो फीमेल या तो सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर इन्फेक्शन या फिर किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस तक के कॉम्प्लिकेशन को डील कर सकती हैं। इसलिए उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा फ्रंट टू बैक आपको वाइप ऑफ करना है और यूज करेंगे एक अनसेंटेड माइल्ड टॉयलेट पेपर इस काम को करने के लिए। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है वियर ब्रीदेबल क्लोथिंग। सिंपल सा मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग रहेगा या फिर लूज फिटेड या कॉटन पैंटीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में मॉइस्चर डेवलप होता रहेगा। जितना ज़्यादा मॉइस्चर डेवलप होता है उतना ज़्यादा वो ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करता है बैक्टीरियाज के लिए। तो इसीलिए फीमेल और ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं फंगल इन्फेक्शंस की ओर, बैक्टीरियल वजनेसिस की ओर या फिर यीस्ट इन्फेक्शन की ओर। इसीलिए हमेशा लूज फिटिंग और ब्रीदेबल क्लोथिंग आपको इस्तेमाल करनी है एंड हमेशा चेंज करना है अपने अंडरगारमेंट्स को, स्पेशली पीरियड्स में एंड आफ्टर एक्सरसाइज। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस जेंटल क्लेंजिंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी क्लीनिंग करेंगे तो एक अनसेंटेड माइल्ड सोप का इस्तेमाल करेंगे, ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करेंगे और जब भी क्लीनिंग कर लेंगे तो उसके बाद डैब करके आपने उस एरिया को आपने सुखाना है। उसको आपने रब नहीं करना है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आप उधर के एरिया पे डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जितना भी एक्सटर्नल जेनिटेलियर एरिया है उसको आप डैब करके ही वाइप ऑफ करेंगे। फोर्थ, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी पीरियड्स हैं तो टैम्पन्स यूज़ करती हैं या फिर पैड्स यूज़ करती हैं, आपको वो 4 आवरली और 6 आवरली इस बीच में चेंज करना है क्योंकि जितने लंबे समय तक आप उनका इस्तेमाल करेंगे आप उतना प्रोन होंगे इन्फेक्शन के लिए। इसलिए उसको चेंज करते रहना है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ आपको अपने अंडरगारमेंट्स को भी चेंज करना है। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है बहुत ज़्यादा सेंटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करें, अनसेंटेड माइल्ड टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें। एवरी टाइम न्यू टॉयलेट पेपर का यूज़ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की क्रीम्स या सोप जो कि सेंटेड हैं उनको आपने अवॉइड करना है क्योंकि ये वैसे बहुत फैसिनेटिंग लगता है बट क्योंकि इसमें केमिकल होता है तो वो आपके एक्सटर्नल जेनिटेलियर एरिया को और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्योंकि जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की छपी एक रिपोर्ट साफ बताती है कि अगर वजाइनल एरिया की क्लीनलीनेस एंड हेल्थ को मेंटेन नहीं किया गया तो ओवर हेल्थ तो खराब होती ही है। अलॉन्ग विद दैट फीमेल प्रोन हो जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ वजाइनल इन्फेक्शंस के प्रति जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो इन सब से दूर रखने के लिए आपको इन सारे स्टेप्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है।
चाहे आपको डिफरेंट टिप्स देना हो जिससे कि आप अपने वजाइनल एरिया एंड एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्लीन रख सकते हैं, या आपको और काफ़ी चीज़ों में सलाह देनी हो, सीडफिट हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए। नमस्कार।